सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं अपने ब्यूटी पार्लर कोर्स की, जिसमें हम आपको आज जैसे फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि हमने थ्रेडिंग कैसे करनी है और थ्रेड कैसे चढ़ाना है, तो आप सभी ने फर्स्ट क्लास को अच्छे से देखा होगा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने से उससे काफी सारी नॉलेज भी गेन करी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली एक थ्रेड कैसे चलाना है आपको बताया। तो आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम आपको बताएंगे कि वैक्सिंग कैसे करनी है और वैक्स कैसे कैसे यूज करते हैं, वैक्सिंग कैसे करते हैं, वैक्सिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए वैक्सिंग करने के लिए क्या चाहिए। वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक वैक्स हीटर, जो कोई भी कंपनी का हो। नॉर्मल आप स्टार्टिंग में आप बिगनर्स है तो नॉर्मल आप जो लोकल शॉप्स में मिलता है वो भी ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड आपको चाहिए वैक्स। वैक्स आप कोई भी ले सकते हो, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स और व्हाइट चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स, एनी टाइप ऑफ वैक्स, आप कोई भी वैक्स ले सकते हो। सेकेंड आपको स्पैचुला चाहिए, जो दो टाइप के आते हैं। ये अब यूज नहीं होता है जस्ट बिकॉज क्योंकि आयरन होता है, लोहा होता है और वैक्स ऑलरेडी गर्म होती है। वैक्स बॉक्स हमारा गर्म होता है और जब हम बॉक्स के अंदर इसको डिप करते हैं तो ये हीट के कांटेक्ट में आके ये भी गर्म हो जाता है और उसका हैंडल भी बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो इन केस हमने अपना स्पैचुला वैक्स के अंदर छोड़ दिया तो वैक्स के साथ साथ स्पैचुला भी गर्म हो जाता है, तो कंफर्ट पकड़ने में हमारा हाथ भी जल जाता है। इसको अगर स्किन पे टच करते हैं तो क्लाइंट का हाथ भी जल जाता है। और ये है वुडन स्पैचुला, जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये ना गर्म होता और ना ही चिपकता है, स्किन नहीं निकालता और बहुत ही कंफर्टेबल है और यूज एंड थ्रो है। बेसिकली ये हाइजीन मैटर नहीं, इसमें क्या है, हाइजीन जैसा कुछ नहीं होता, इसको आप थ्रो नहीं कर सकते हो डेली। बट ये वुडन है, नेचुरल भी अच्छी होती है, नेचर्स को भी हार्म नहीं करती। सेकेंड चीज हमें चाहिए ये वैक्स। कोई भी वैक्स ले सकते हो, मेरे पास टू टाइप की वैक्स है। एक दोनों ही व्हाइट चॉकलेट है, एक ओलिव की वैक्स है और एक नॉर्मल वैक्स है, श्री की वैक्स है, ये ओलिव की वैक्स है और दोनों ही वैक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। और थर्ड चीज चाहिए स्ट्रिप। तो मेरे पास अभी है मोटी वाली स्ट्रिप, जो कि बहुत अच्छी है और एक तरफ से आप देखो तो ये ऐसी है, आपको देख रहे हो कि स्ट्रिप की वन साइड बहुत प्लेन होती है, वन साइड पे बहुत दाने दाने होते हैं। तो हमें दाने वाली साइड्स पे कभी भी वैक्स यूज नहीं करनी है, दाने वाली साइड से नहीं करनी है, हमें प्लेन वाली साइड से स्ट्रिप निकालनी है। तो सेकेंड सारी चीजें हो गई। और एक चीज है टैल्कम पाउडर, आपको टैल्कम पाउडर भी रखना है और वैक्स हीटर। ये जो है 5-6 चीजें, ये मेनली जरूरी है एक वैक्स करने के लिए। तो अब हम बताएंगे वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए कि वैक्स करते कैसे और करनी कैसे चाहिए। तो चले चलते हैं। तो आपको सबसे पहले जहाँ भी वैक्स अप्लाई करनी है, हाथों पे, पैरों पे या फेस पे, कहीं भी, तो आपको सबसे पहले टैल्कम पाउडर अप्लाई करना है। टैल्कम पाउडर से यहाँ पहली बात तो ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि वैक्स कभी भी ऑयली स्किन पे, स्वेटिंग स्किन पे कभी भी अप्लाई नहीं होगी, तो स्किन को ड्राई करना है। और सेकंड इज दैट हेयर की आपको ग्रोथ और किधर की उसकी डायरेक्शन वो पता चल जाएगी, क्योंकि हमेशा जिधर एयर डायरेक्शन होती है उधर की तरफ को आपको वैक्स अप्लाई करनी। जैसे इधर अभी जो मेरा क्लाइंट है, इसकी हेयर डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ थी, तो हमने वैक्स को नीचे अप्लाई करा और जहाँ नीचे एंडिंग हो रही है वहीं स्ट्रिप लगेगी, वहीं से आपको स्ट्रिप को रिमूव करना है। और जब एयर का हाथ का फ्रंट साइड है उस पर आपको वैक्सिंग एकदम स्ट्रेट लगानी है, एकदम स्ट्रेट, अब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर लगानी है आपको वैक्स। फिर आपको वैक्स स्ट्रिप नीचे की ओर खत्म करा तो जहाँ आपको खत्म करना है वहीं से आपको वैक्स रिमूव करनी है। जहाँ एंडिंग पॉइंट है आपकी वैक्स लगाने का वहीं से आपको रिमूव करनी है, ठीक है। तो उसी उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को रिमूव करना है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से अप्लाई करना है उसके अपोजिट डायरेक्शन। हाथ की कोनी वाले साइड पे हमें दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन अलग है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अपोजिट साइड, वहाँ क्या था, हमने अपनी तरफ की ओर वैक्स लगाई थी, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपको एल्बो साइड पे वैक्स लेके जानी है, ऊपर से नीचे की तरफ।
एल्बो साइड पे आप वैक्स लेके गए और अब वैक्सिंग पॉइंट एल्बो साइड है, मतलब हमारी जो वैक्स के स्पैचुला हम ख़त्म करके ला रहे हैं वो एल्बो की तरफ ला रहे हैं। तो एल्बो की तरफ हमने ख़त्म करा तो हमें एल्बो की तरफ से ही रिमूव करना है। चार देखो अभी सेम, अगर किसी भी क्लाइंट को स्वेटिंग आए तो आपको क्या करना है, स्ट्रिप के ऊपर अच्छे से टैल्कम पाउडर अप्लाई करके निकालना है। तो जहाँ वैक्स ख़त्म हुई वहीं से निकालना है। तो इनको भी देखो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती, स्वेटिंग आई तो हमने टैल्कम पाउडर अप्लाई कर, टैल्कम पाउडर अप्लाई करने के बाद अगर ज़्यादा स्वेटिंग आए क्लाइंट को तो आपको उस पर अच्छे से टैल्कम पाउडर लगाना है। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद अच्छे से स्ट्रेच करना है, स्किन को स्ट्रेच करके ही रिमूव करना है। लूज स्किन पे कभी भी वैक्स स्ट्रिप को रिमूव नहीं करना और हमेशा अपोजिट साइड पे रिमूव करना है, हेयर ग्रोथ के अपोजिट साइड। और साथ में देखो वैक्सिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। टैनिंग निकल रही है तुम्हारे सामने, देखो टैनिंग कितनी ज़्यादा टैनिंग रिमूव हुई है। कलर का मतलब एक टोन लाइट हो जाता है वैक्सिंग से कलर। हाथ के फ्रंट हैंड साइड भी आपको सारा रिमूव करना होता है जस्ट बिकॉज हेयर है या नहीं, क्योंकि बहुत बारीक हेयर होते हैं। और सेकेंड इज टैनिंग निकल जाती है, वैक्सिंग से टैनिंग भी रिमूव होती है। और यहाँ पे आप देखो हमेशा आगे की तरफ अप्लाई करना है, अपनी ओर वैक्स को अप्लाई करा और जहाँ एंडिंग हुई वहीं से आपने वैक्स निकालनी है। जहाँ पर आप वैक्स लेके आ रहे हो, स्पैचुला को एंड कर रहे हो, वहीं से आपको स्ट्रिप को लेके वापस रिमूव करना है। हमेशा अपोजिट साइड आपको रिमूव करना है वैक्सिंग को। अब हम फिंगर एरिया पे लगाएंगे, जहाँ जहाँ टैनिंग है, नकल्स एरिया जो भी है सारे, वहाँ आपको वैक्स अप्लाई करनी है। ये बिल्कुल अनकट वीडियो है, मैंने इसमें कुछ भी कट नहीं करा, कोई ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ दिख रही है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी कट नहीं डाला है कि आपको कुछ और दिखा रही हूँ और कर कुछ और रही है। जो है रियल वीडियो है। अप्लाई करा, पाउडर करा जस्ट बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, निकाला ऊपर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में निकाला। आप इसको अच्छे से देखो, इसकी प्रैक्टिस करो और फिर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपके घर पे एसी नहीं है, ठीक है, तो आपको यही अप्लाई करना है, वैक्स अप्लाई करनी है। वैक्स अप्लाई करने के बाद अगर लग रहा है कि वैक्स नहीं निकल रही है तो आपको उसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगाना है अच्छे से। टैल्कम पाउडर लगाने से क्या होगा, उसमें ड्राइनेस आ जाएगी और वैक्सिंग के लिए ड्राई स्किन बहुत ज़रूरी है। स्किन को अच्छे से हाइड्रेट नहीं रखना है हमें, स्किन को बेसिकली डिहाइड्रेट करना है। टैल्कम पाउडर से क्या है, स्किन डिहाइड। और जो आपको मैंने पूरा हाथ दिखाया, फ्रंट एरिया आपको जो हाथ का हमारा, हाँ आपको वैक्स ऊपर से नीचे की ओर लानी है, अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जहाँ आपने एंड करा है वहाँ स्ट्रिप लगानी है, रिमूव करना है, स्ट्रिप लगानी है, रिमूव करना है। ये सबसे इजीएस्ट वे है। और रिमूव करने के लिए आपको ऐसे खींचना ही नहीं है, बहुत पोलाइटली आपको पकड़ना है और निकालना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हों तो उसको वैक्स स्ट्रिप के कॉर्नर से आपको निकाल देना है। और मुझे उम्मीद है आपको सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वैक्सिंग की। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही रेगुलर क्लासेस लेके आने वाली हूँ। सारी ऑनलाइन फ्री क्लास है। आपको ऑफलाइन भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर हाँ, वैक्सिंग के बाद हमें क्या करना है, वैक्सिंग करके कभी क्लाइंट को छोड़ना नहीं है। वैक्सिंग के बाद अच्छे से हाथ को क्लीन करना है, अच्छे से हाथ क्लीन करना है, वॉश करना है। और उसके बाद क्लीन करने के बाद आपको इस पे मसाज क्रीम लगानी है, जेल लगाना है। जेल हो तो जेल लगाओ, मसाज क्रीम हो तो मसाज क्रीम अच्छे से है। क्योंकि अनकट वीडियो तो थोड़ी सी लॉन्ग है, मैंने कुछ भी कट नहीं करा है। स्किन मतलब अच्छे से क्लीन हो गई। और टैनिंग देखो कितना एक टोन लाइट हो गया कलर, वैक्सिंग में बहुत ज़्यादा टैनिंग निकली थी इनको, तो देखो एक टोन लाइट हुआ। मसाज करी और मसाज का भी है हैंड टू हैंड, देखो आप हल्का भी तो बहुत बेसिक स्टार्ट है। मसाज की भी आपको वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। आप धीरे धीरे नक्कल एरिया पे अप्लाई करो, ऊपर आओ। मसाज हमेशा ऐसे सर्कुलर मोशन थंब के हेल्प से आपको अच्छे से मसाज करनी है क्लाइंट को। वैक्सिंग करके सीधा कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारे सारे पोर्ट्स ओपन हो जाते